नमस्कार दोस्तों। वजीदा स्टॉक इन्फॉर्मर इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देन बाजू में जो बेल आइकन दिखने को मिल रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और कल हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जो कि था मूरत ट्रेडिंग से रिलेटेड। पर्टिकुलरली हमने वहाँ बताया था शॉर्ट टर्म के लिए आप कौन से शेयर्स में जा सकते हो, यानी कि 5 से 6 महीने या फिर 8 से 9 महीने में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आज हम यहाँ पर टोटली बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो हम 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करें तो हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिले। कम से कम अगर हम यहाँ पर बात करें तो 500% के रिटर्न या फिर 700% के रिटर्न आराम से निकल जाए। तो यहाँ पर इतने बड़े रिटर्न है तो आपको टाइम भी इतना देना आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, 5 से लेकर 10 साल के लिए आप होल्ड करोगे तो आराम से इतना रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि ऐसे कौन से शेयर्स है जो कि हमें इतना बड़ा मुनाफा दे सकता है इन द फ्यूचर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कोई शेयर्स देखें तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड करके है। तो यहाँ पर ये आप रडार के ऊपर रख सकते हो। फिलहाल के हिसाब से देखें तो हम 2700 के करीब हमें प्राइसिंग होते हुए देखने को मिली। यहाँ पर हम कह सकते हैं इनका जो 52 वीक का हाई है वो मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यस, 2862 के करीब है, 2862, यानी कि अपने 52 वीक के हाई के करीब ही है। इनके नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए थे फ्राइडे को। तो यहाँ पर हमको देखना ये रहेगा कि मार्केट को इनके नंबर अच्छे लगते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम यहाँ पर नंबर देखें तो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर मैं कहूँ तो आप 5 से लेकर 6 साल या फिर 5 से लेकर 7 साल आप होल्ड करते हो तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करें तो हिस्ट्री पुरानी नहीं है। जैसे कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी हम एनालाइज करें तो हमें 2019 से ही मार्केट में काम करते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी है। बैलेंस शीट की बात करें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 5 से लेकर 7 साल आराम से यहाँ पर होल्ड करते हो तो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी आराम से आपके 500 के रिटर्न तो निकल ही जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐसा बोला है 5 से लेकर 7 साल, तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा की तरह याद रखनी है। जैसे कि चार्ट पैटर्न भी आपको बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, देन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन यहाँ से यहाँ लेके जर्नी अच्छी खासी हम देखें तो अप ट्रेंड में हमें देखने को मिली। देन यहाँ पर अच्छा कंसिडरेशन फेस हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल आया एंड देन थोड़ा सा ऊपर गया। तो यहाँ पर एक बात ये आपको हमेशा की तरह याद रखनी है, अगर लॉन्ग टर्म में आप आते हो तो कोई भी शेयर्स उठा के देख लेना, ऐसे 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 ऊपर नहीं जाता है। इसकी जो पैटर्न रहती है वो मान लीजिए यहाँ पर 50%, 100% या फिर 200% रिटर्न देने के बाद थोड़ा डाउनफॉल आता है, देन थोड़ा कंसिडरेशन फेस करता है ये एक ही रेंज में, देन अगेन यहाँ पर हम बात करें तो ऊपर जाता है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके ही चलना है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर हम बात करें तो एस्ट्रल लिमिटेड, जो कि हम पहले बात करें तो एस्ट्रल पॉली करके इस कंपनी का नाम था, फिर चेंज हुआ। फिलहाल के हिसाब से तो एस्ट्रल लिमिटेड है। तो एस्ट्रल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इनको भी अगर आप मान लीजिए कि 5 से लेके 10 साल तक होल्ड करते हो आराम से 500% से लेके 700% का रिटर्न यहाँ पर बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर बैलेंस शीट के हिसाब से भी बात करें तो कंपनी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर बिजनेस वाइज बात करें तो यहाँ पर ये जो सेक्टर में काम करती है नंबर 1 पे पोजीशन पे है। पाइप सेक्टर की अगर हम बात करें पाइपिंग की तो वहाँ पर हमें फिलहाल के हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से एस्ट्रल लिमिटेड देखने को मिलती है। यहाँ पर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आराम से यहाँ पर भी आपका रिटर्न मिल जाएगा। फिलहाल के हिसाब से कंपनी की हिस्ट्री हम देखें तो 2010 से हमें मार्केट में काम करते हुए देखने को मिलती है। और चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि गिरावट वाला नहीं है, सिर्फ 2020 का माहौल यहाँ पर हमें गिरावट वाला देखने को मिला था। यहाँ पर यस 2010 से नहीं 2007 से कंपनी काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। और रिटर्न के हिसाब से भी देखें तो एक मल्टी बेगर रिटर्न ऑलरेडी कमा के दिया है। तो अभी भी स्कोप है, यहाँ पर आप आते हो तो मल्टी बेगर रिटर्न कमा सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर।
यहाँ पर अगर हम कोई नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके है। फिलहाल के हिसाब से तो मैं आपको यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, मार्केट के हिसाब से हम देखें तो इनके नंबर हमें मार्केट को काफ़ी अच्छे लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में ही 7% के रिटर्न 6% के रिटर्न आपको निकाल के दिए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिलती है। कंपनी की पर्टिकुलर बात करें तो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि इन द फ्यूचर में IT में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, तो यहाँ पर ये कंपनी को भी यहाँ पर एडवांटेज होगा। यहाँ पर सिर्फ मैं KPIT टेक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और कंपनी है जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड भी आप रडार के ऊपर रख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है। इन द फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है KPIT टेक्नोलॉजी एंड देन हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। यहाँ पर पर्टिकुलरली ये 2 कंपनी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के हिसाब से तो यहाँ पर हम इतना बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप 5 साल भी देते हो तो आपके रिटर्न बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक मिड कैप क्वालिटी की टाइप की कंपनी है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और देन हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी 2019 से काम कर रही है, अभी कंपनी को 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और 500% के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा, कंपनी मिड कैप टाइप की क्वालिटी की है तो गिरावट भी आएगी तो वो 30% 40% आएगी, तो वहाँ पर अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पर फिलहाल के हिसाब से तो देखें तो कंपनी के नंबर काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं, तो उस रीजन्स के भी आप चाहो तो खरीद कर रख सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, कौन सी है वो भी हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि HDFC AMC है। फिलहाल के हिसाब से देखें तो हमें काफ़ी डाउन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले ऐसा क्यों, तो कंपनी के रिजल्ट जिस तरीके से आने चाहिए उस तरीके के हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं परचेस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी का जो बिजनेस है वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, यानी कि अभी हम यहाँ पर ऐसे न्यूज़ भी देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारा अगर बात करें तो फ्लो आ रहा है, उसकी वजह से हम देखें तो मार्केट में डाउनफॉल कम आ रहा है। क्योंकि वो कम क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर DIS की खरीदी बहुत ही अच्छी है। तो ये सब यहाँ पर निशानी दिखाती है कि इन द फ्यूचर में म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ अच्छा खासा ग्रो करेगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर रडार के ऊपर रख सकते हो। फिलहाल के हिसाब से हम देखें तो मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो एक स्टेबल रिटर्न हमें देखने को मिला है, सिर्फ 80% का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो पिछले 2080 से मार्केट में लिस्ट होते हुए हमें देखने को मिली है, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ये रिटर्न काफ़ी कम है, हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर का लंबा व्यू रखते हो 10 साल 15 साल के लिए, तो ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकती है 10 साल 15 साल में। हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम कह सकते हैं 1 से लेकर 2 साल के लिए कंपनी के नंबर्स में अगर हम बात करें तो सुधार बहुत ही कम आने के चांसेस है। तो जब भी 1 साल या फिर 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। एंड देन हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की अभी बात करें तो काफ़ी अच्छा फ्लो आ रहा है, इन द फ्यूचर में और भी काफ़ी अच्छा ग्रो आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी यहाँ पर ग्रो कर सकती है, इसको भी आप रडार के ऊपर रख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको कमा के देगी इन द फ्यूचर में। यहाँ पर तो पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो इस कंपनी से बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरे को कि बहुत अच्छा करेगा इन द फ्यूचर में। मैं मेरी स्टडी के हिसाब से बात करूँ तो 1000 से लेके 5000 का रिटर्न का यहाँ पे सोच रहा हूँ। यस, आपने सही सुना है, आप यहाँ पर गौर कर सकते हो, इतना रिटर्न आपका बनेगा तो आपका पैसा कितना गुना यहाँ पर बढ़ सकता है ये आप सोच सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ऐसा कहा है तो मैं कोई 10 साल 15 साल के लिए नहीं, मैं 20 30 40 साल के लिए भी होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, इन द फ्यूचर में काफ़ी बड़ी बनेगी। सिर्फ मैं HDFC AMC के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, फिलहाल के हिसाब से देखें तो नेम इंडिया है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द HDFC एंड देन UTI AMC, लेकिन इस कंपनी से उम्मीद मेरी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी के पास है। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, वो कौन सी है। यहाँ पर अगर हम कोई कंपनी की बात करें लास्ट वन, तो यहाँ पर बर्जर पेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के हिसाब से तो काफ़ी अपने 52 वीक हाई से गिर चुका है, जो कि आप चाहो तो यहाँ पर जिन बंदे के पास है वो बाय ऑन डिप्स या फिर SIP मोड भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो बंदे यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं वही जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। जैसे एशियन पेंट ने यहाँ पर एक मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दिया है, इस कंपनी ने भी हम बात करें तो एक मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दिया है, और इन द फ्यूचर में भी आपको यहाँ पर और भी रिटर्न मिल सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर कंपनी को रडार के ऊपर रख सकते हो, 10 साल 20 साल के लिए आप आराम से होल्ड करके छोड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।